हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग लर्न करने वाले हैं कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेड और फॉर डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे रखा है M25, ठीक है, बट अगर आपके पास M10 हो, M20 हो, M7.5 हो, कोई भी ग्रेड का कॉन्क्रीट हो, आप इस फॉर्मूले के हिसाब से बहुत आसानी से आप सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर की क्वांटिटी निकाल सकते हो। और एक ये फ्रेशर इंजीनियर को या फिर कोई साइट इंजीनियर है, उनको ये कंसेप्ट तो बिल्कुल ही पता रहना चाहिए, क्योंकि वो साइट पर जाते हैं, कास्टिंग करने का उनको मौका मिलता है और वहाँ पे कास्टिंग से पहले उनको इसकी क्वांटिटी देनी पड़ती है। तो ये वीडियो उनके लिए खासतौर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो जैसे मैंने बोला कि ग्रेड यहाँ पे M25 है, बट ये नॉमिनल है। यहाँ पे मिक्स डिज़ाइन मैं नहीं कर रहा हूँ, नॉमिनल बेसिस पे बता रहा हूँ, क्योंकि मिक्स डिज़ाइन M25 से आपका मिक्स डिज़ाइन शुरू हो जाता है। ठीक है, नॉमिनल होगा तो आपका सेम रेशियो रहेगा 1:1:2। ठीक है, और M25 के नीचे जितने ग्रेड है सब नॉमिनल रहते हैं। तो आप इसको सीख जाओगे तो फिर आप नॉमिनल बेसिस पे किसी का भी निकाल सकते हो। और वैसे भी M25 के नीचे जितने भी ग्रेड है, M10, M20, M15, M7.5 सब नॉमिनल रहता है। सिर्फ M25 के ऊपर से शुरू हो जाता है मिक्स, जो साइट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पे डिज़ाइन किया जाता है कि सपोज के मास इंक्रीटिंग है या फिर इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करना है या बढ़ाना है, उस हिसाब से हम लोग वहाँ पे एडमिनिस्टर डालते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपका रेशियो जो वैल्यूज़ आते हैं वो ऊपर या नीचे हो सकते हैं, बट ये नॉमिनल है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप इसके नीचे जितने भी ग्रेड है या फिर आपको M25 भी नॉमिनल बोलता है तो आप बहुत ईजिली इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ग्रेड हो गया M25, जिसकी रेशियो आपको मालूम होगा कितना होता है, 1:1:2। ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया सीमेंट, 1 हो गया सैंड और लास्ट का 2 हो गया एग्रीगेट। एग्रीगेट में भी क्या है कि आपका जो 2% है ना, उसमें आप 60% ले लो 20 mm, और आपका जो 40% होता है वो रख लो आप 10 mm एग्रीगेट का साइज। ठीक है, 20% है, 60% में आपको 20 mm यूज़ करना है, फिर उसको वॉइड को भरने के लिए हमें 10% यूज़ करना होता है, और फिर इस 10% फर्दर आगे भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जो मैंने बोला है। सो कैरी आउट करते हैं। रेशियो आपका 1:1:2। ठीक है, और वॉल्यूम कितना है कॉन्क्रीट का, 1 MQ। आप साइट पर जाते होगे ना, वहाँ पे बोला जाता होगा कि आज 2 MQ का कास्टिंग करना है, 3 MQ का कास्टिंग करना है, मतलब कितना कॉन्क्रीट वहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे 1 MQ रख रहा हूँ। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके पास 1 MQ का वैल्यू पता होगा कि 1 MQ के हिसाब से आपको सीमेंट इतना रखना है, सैंड इतना रखना है। उसके बाद जितना भी हो, लाइक आपको फिर बोला जाएगा 2.5 का वहाँ तैयार करना है, तो 1 MQ को पता है 2.5 का कितना होगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना 2.5 से। तो 1 MQ में करने का फ़ायदा है कि थोड़ा ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारा मेन जो कैलकुलेशन पार्ट है वो। अभी देखो, जो हम लोग निकालते हैं ना, कितना MQ है वहाँ पे, जो वॉल्यूम हम लोग निकालते हैं वो हमेशा होता है वेट वॉल्यूम। सपोज एक मैं बताता हूँ, सपोज कि हमारे पास स्लैब है। ठीक है, सपोज कर लो कि एक स्लैब है, तो उसकी लेंथ समझ लो कि है 2 मीटर, ब्रेथ समझ लो है 1.5 मीटर और हाइट समझ लो है 2 मीटर। ठीक है, अब जो आप इसको इस पर कास्टिंग करना है तो इसके लिए हमको उसका वॉल्यूम पता करना होगा। ठीक है, तो आप जो वॉल्यूम पता करोगे L/B/H, इतना हमें यहाँ पे कंक्रीट डालना है, इतना कास्टिंग करना है। तो ये हमें किस फॉर्म में मिलता है, हमेशा याद रखना है, ये हमें वेट फॉर्म में मिलता है। मतलब कि ये जो आपने पहले लेंथ ब्रेथ हाइट मल्टीप्लाई के जो करके अपने वॉल्यूम कैलकुलेट किया है वो एक्चुअली में वेट वॉल्यूम है। बट जब भी हम लोग मटेरियल कैलकुलेट करेंगे तो ये वेट वॉल्यूम में नहीं करना होगा, हमें ड्राई वॉल्यूम में करना होगा, क्योंकि मटेरियल आपके ड्राई फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जब भी आप कैलकुलेट करते हो इनिशियली लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई करके, तो वो वेट वॉल्यूम होता है, बट फर्दर हमें उससे चेंज करना होगा ड्राई वॉल्यूम में। तो ये स्टेप नंबर 1 है। सबसे पहले कंक्रीट के वॉल्यूम को चेंज करो। तो ड्राई वॉल्यूम में कैसे चेंज करता है, फॉर्मूला क्या है, वेट वॉल्यूम में 54% और ऐड कर देना वेट वॉल्यूम का। मतलब वेट वॉल्यूम में 54% और ऐड कर देना वेट वॉल्यूम का। सबसे पहले वेट वॉल्यूम कितना है, 1 है, प्लस अब इस वेट वॉल्यूम का 54% कितना होगा, तो 54% ऑफ वेट वॉल्यूम, यानी कि 1 + 54, इसको परसेंटेज को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में 100 आ जाएगा, 54 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1। तो जब इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास आता है 1.54 MQ ड्राई वॉल्यूम। बहुत ईजी है, फिर से फॉर्मूला देखो, वेट वॉल्यूम प्लस 54% ऑफ वेट वॉल्यूम। ठीक है, और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलता है यहाँ पे 1.54 MQ, जो कि आपका ड्राई वॉल्यूम है।
अब इसके हिसाब से सारा कैलकुलेशन होगा, मतलब हमारा जो वॉल्यूम आएगा कॉन्क्रीट का वो कितना है 1.54 ना कि 1 m3, ठीक है। अब सबसे पहले आपको जो रेशियो था ना उसका आपको सम कर लेना है। रेशियो क्या था 1:1:2, उसको आपको सम कर लो तो क्या हो गया 1 + 1 + 2, तो आपका आंसर आ जाता है 4, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सीमेंट देखते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं आपको सारी चीज़ों में समझाने वाला, क्यूबिक मीटर में, केजी में, बैग के हिसाब से और सीएफटी के हिसाब से। आप साइड पे किसी तरीके से भी काम कर रहे हो आप चारों फॉर्म में उसको निकाल सकते हो, ठीक है। सीमेंट सबसे पहले निकालते हैं इन क्यूबिक मीटर, मतलब 1 m³ में आपका सीमेंट कितना जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/54 जो हमारा वॉल्यूम निकला था ड्राई वॉल्यूम, उसको मल्टीप्लाई कर देना है सीमेंट के रेशियो से। सीमेंट का रेशियो कितना था, सीमेंट का रेशियो है 1, और डिवाइड कर देना है सम ऑफ रेशियो से। एकदम इनिशियली क्यूबिक मीटर में निकालने के लिए वॉल्यूम आपको रखना है, जो आपका ड्राई वॉल्यूम होगा इसको मल्टीप्लाई करना है सीमेंट, क्योंकि सीमेंट के लिए निकालना है तो ऊपर सीमेंट का वैल्यू रहेगा, मतलब रेशियो रहेगा, तो सीमेंट का रेशियो 1 है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 3 होता तो ऊपर कितना कर देते 3 कर देते, और नीचे डिवाइड कर देना सम ऑफ रेशियो से। जब उसको आप करोगे कैलकुलेशन तो आपके पास आ जाएगा 0.385 मीटर क्यूब m³ में, ठीक है। मतलब इतना सीमेंट वहाँ पे लगने वाला है, किसमें 1.4 m³ के कास्टिंग में, ठीक है। तो ये क्यूबिक मीटर में आपके पास निकल गया। अब इसको होल्ड करके रख लो, इसको याद कर लो। अब इसी बेसिस पे हम सारा चीज़ भी निकाल देंगे। इन केजी में कितना आएगा, तो देखो m³ में हमारे पास आ गया ना 0.385। केजी में किसी भी चीज़ को अगर आपके पास m³ में है और उसको केजी के फॉर्म में लाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, उसके डेंसिटी से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। सीमेंट का डेंसिटी कितना होता है 1440, तो हमारा जो m³ में निकला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी से तो केजी के फॉर्म में निकल जाएगा। तो आया था 0.385, तो 0.385 इंटू 1440 जो आपका डेंसिटी है सीमेंट का, तो आपके पास आ जाता है 554.4 kg। मतलब 1.54 m³ कास्टिंग करने के लिए सीमेंट कितना लगेगा वहाँ पे 554.4 kg, ठीक है। अब बैग्स में निकाल लेना, ठीक है, कि कितना भाई बैग लगने वाला है, ठीक है। एक बैग में आपको पता होगा कितना केजी होता है 50 kg, सबको ही जानते हैं। तो भाई इतना केजी में कितना बैग होगा, कुछ नहीं करना है, टोटल जो आपका केजी है उसको डिवाइड मार दो 50 से, तो 554.4 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल्स टू 11.1 बैग्स। बैग भी निकल के आ गया। अब बात करना यहाँ पे कि सीएफटी में कैसे निकालेंगे इसको, क्यूबिक फीट में कैसे निकालेंगे। हमने क्यूबिक मीटर में निकाला, अब जान लेते हैं भाई क्यूबिक फीट में भी कैसे निकालते हैं, ठीक है। बहुत साइट पे ये भी होता है, स्टैंडर्ड तो ये है बट कभी कभी आपको इस पे भी काम करना होता है या बताना होता है। अगर लेबर को नहीं पता है या कुछ और प्रॉब्लम है तो आपको इसमें भी बात करना है। जिसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देख लो। नंबर ऑफ सीमेंट बैग इनटू सीएफटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा 1.226 से। याद रखना, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स को फिर मल्टीप्लाई कर देना 1.226 से, आपका वो जो केजी में आया है वो चेंज हो जाएगा सीएफटी में, ठीक है। तो आपका नंबर ऑफ बैग्स कितना निकला था 11.1, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करो 1.226 से, ये हो गया 13.61 CFT। ईजिली है। तो अब मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बता देता हूँ, आपको रट क्या जाना, याद क्या कर लेना। सबसे पहले आप याद कर लो M25 ग्रेड के लिए हमें जो सीमेंट चाहिए क्यूबिक मीटर में वो चाहिए होता है 0.385। ये एकदम याद कर लो, 1 m³ के लिए M25। उसी बेसिस पे आपका केजी में फॉर्म निकल जाएगा। केजी में निकालने के लिए डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना, बैग में निकालने के बाद जो केजी है उसको 50 से डिवाइड कर देना है, और CFT में नंबर ऑफ बैग्स को मल्टीप्लाई कर देना 1.226 से, तो आपका CFT में निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सीमेंट का चैप्टर क्लोज हो जाता है। अब फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि सैंड कैसे कैलकुलेट करते हैं। सब में फॉर्मूला सेम रहने वाला है, ठीक है। एक आपको आ गया, दूसरा भी इसलिए कर लोगे। देखो सैंड में क्या है, सैंड इन मीटर क्यूब, सेम अपना ड्राई वॉल्यूम कितना आया था 1.54 इंटू ऊपर क्या होगा, अब सैंड का रेशियो आ जाएगा। तो सैंड का रेशियो कितना था 1:1, तो आपका सैंड है यहाँ पे 1, तो 1 हो गया। सम ऑफ रेशियो कितना था 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, सेम आपको इतना ही मिलेगा जितना आपका सीमेंट में मिला 0.385, क्योंकि सीमेंट का भी रेशियो 1 है और सैंड का भी रेशियो 1 है। क्या है 1:1:2 सीमेंट सैंड एग्रीगेट। तो सैंड का भी रेशियो 1 है और सीमेंट का भी रेशियो 1 है, इसलिए वैल्यू हमें सेम मिला। और नीचे सम ऑफ रेशियो 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, ये आ गया 0.385।
अब केजी में, तो केजी में निकालने के लिए मैंने क्या बोला है कि आपको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सीमेंट का डेंसिटी कितना होता है, सीमेंट का डेंसिटी में वेरिएशन आता है 1400 से लेकर 1600 तक, ठीक है। हमारा जो काम चल रहा था वहाँ पे था 1450, और आपको पता नहीं है तो आप वहाँ पे सबसे पहले लैब टेस्टिंग में जाता है, लैब टेस्टिंग में आप उसको पता कर सकते हो कि इसकी डेंसिटी कितनी है। टेस्ट नहीं करना आता तो आप कमेंट करके बताओ, मैं वहाँ आपको समझा दूंगा कि डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो केजी में करना है तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है डेंसिटी से। तो डेंसिटी हमने पकड़ा है 1450, तो 0.385 को मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आपके पास 558.25 kg, ठीक है। अब यहाँ पे CFT में कैलकुलेट करते हैं। तो CFT में कैलकुलेट करने के लिए आपको जो मीटर क्यूब था आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है 35.3147 से। अब इसको रट जाओ, एक एम क्यूब को अगर कन्वर्ट करना होता है तो हम यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 35.3147 से, ठीक है। तो 0.385 कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास आ गया 13.36 CFT। मतलब कि अगर आपको सैंड के वैल्यू को जो आपका एम क्यूब में आया है अगर उसको CFT में कन्वर्ट करना है तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना होगा 35.3147, और सेम प्रोसेस से आपका एग्रीगेट भी निकलेगा कि एग्रीगेट में भी आपका जो एम क्यूब में माल तैयार होगा आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना 35.3147 से। अब आप सोचोगे कि यहाँ CFT में हम लोग सेम चीज़ मल्टीप्लाई, देखो CFT में होता है ना कि एक एम क्यूब को चेंज करना है अगर CFT में क्यूबिक फुट में तो मल्टीप्लाई करते हैं 35.3147, ठीक है। तो यहाँ पे 0.77 हो गया था एम क्यूब, तो उसको 0.77 से मल्टीप्लाई किए। यहाँ पे 0.385 एम क्यूब था, यहाँ पे 0.385 से मल्टीप्लाई किए। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे 1.226 कैसे आया, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमने नंबर ऑफ सीमेंट बैग के हिसाब से कैलकुलेट किया है। एक सीमेंट के बैग में 50 kg होता है, ठीक है। ये 50 मतलब इस kg के हिसाब से आया, तो kg के हिसाब से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने नंबर ऑफ बैग्स रखा है, तो नंबर ऑफ बैग कितना 11.1, यानी कितना kg हो जाएगा इनटू आपको कर देना होगा 50, क्योंकि ये वैल्यू कैसे आता है डोंट वरी। आपको अगर इसमें कन्फ्यूज़न है तो मैं इस कन्फ्यूज़न के लिए आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, बट आप याद कर लो कि सीमेंट जब CFT में कैलकुलेट होता है तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.226 से, बट फॉर सैंड एंड एग्रीगेट सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना है 335.3147 से, आपका CFT में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे CFT में कन्वर्ट हो गया 0.385 एम क्यूब आया था आपका सैंड, उसको मल्टीप्लाई करिए 35.3147 से, ये हो गया आपका 30.6 CFT कंप्लीट। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं एग्रीगेट के बारे में कि एग्रीगेट कैसे आएगा। सबसे पहले एम क्यूब में निकालो, ड्राई वॉल्यूम कितना है 1.54, यहाँ देखो चेंज हो गया क्योंकि क्या था 1:1:2, तो 2 हो गया आपका एग्रीगेट, तो ऊपर आपका 2 हो गया, सम ऑफ रेशियो यहाँ पे 4 हो जाता है, और अगर उसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपके पास आएगा 0.77 एम क्यूब। क्लियर है। अब उसको केजी में करना है, तो मैंने जैसे बोला है कि अगर किसी भी चीज़ को केजी में अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है, अगर वो एम क्यूब में है तो उसको कैसे करोगे, आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है उसके डेंसिटी से, ठीक है। और डेंसिटी नहीं अगर आपको पता है तो फिर आपको क्रॉस चेक करना होगा, लैब में टेस्ट करके आपको पता लगाने होगा कि जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो उसकी डेंसिटी कितनी है, क्योंकि एग्रीगेट सैंड में बहुत सारे रीजंस आते हैं जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी में वेरिएशंस मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कितना है, तो देखो यहाँ पे जो एग्रीगेट का जो हमारे इंडिया में जो वेरिएशन आपको मिलता है वो मिलता है 1450 से लेकर 1550 तक। हमारे पास जो काम चल रहा है वहाँ हमने टेस्ट किया था तो हमें मिला था 1500। आप वहाँ पे भी टेस्ट करोगे आपको मालूम होगा, जब साइट शुरू होता है तो वहाँ पे आपको डेंसिटी दिया रहता है, इसलिए इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हमने कितना पकड़ा है 1500, तो मैंने जैसे बोला कि जो एम क्यूब आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी से। ये हमारा एम क्यूब आया था 0.77 एम क्यूब, उसको मल्टीप्लाई किया डेंसिटी से, वैल्यू निकल के आया 115.5 kg, ठीक है। ये हमारा सैंड निकल के एग्रीगेट निकल के आया केजी में। अब CFT में बात करते हैं, जैसे मैंने बोला CFT में करने के लिए क्या करना है, एम क्यूब को आपको मल्टीप्लाई कर देना 35.3147 से, तो 0.77 इंटू 35.317, तो आपका निकल के आ जाता है 27.2 CFT। हमेशा याद रखो कभी भी CFT में चेंज करना है तो वैल्यू कन्वर्जन के हिसाब से वैल्यू होता है, एक एम क्यूब को 35.3147 CFT के बराबर होता है। बस ये याद रखोगे ना, आप किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हो CFT में, एम क्यूब में अगर कोई भी वैल्यू है तो। खैर यहाँ पे CFT में ये भी चेंज हो गया, हमने मल्टीप्लाई किया 0.77 एम क्यूब इंटू 35.3147 और ये आ गया हमारे पास वैल्यू। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं कि अब इसका वाटर कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो वाटर जो आपका सीमेंट रेशियो होता है आपको मालूम होगा कि वो वेरी करता है 0.5 से
0.55। अपने स्लम के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होता है आपको वहाँ पता कर लेना होगा कि आपको वहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो कितना लेना है, ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे स्टैंडर्ड हो जाता है कि M25 के लिए 0.45 या 0.55 रखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे पकड़ा है 0.45 बीच का, ठीक है। अब इसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है? वाटर डिवाइडेड बाई सीमेंट इज इक्वल्स टू 0.45, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो का वैल्यू हमने 0.45 पकड़ा है, ठीक है। अब वाटर हमें कैलकुलेट करना, वाटर को इधर ही रहना, सीमेंट को उधर ले जाओ, ये डिवीजन में तो उधर जाके मल्टीप्लिकेशन बना देगा, मतलब 0.45 इंटू सीमेंट। और कितना केजी हमारे पास सीमेंट निकला था? सीमेंट हमारे को निकला था यहाँ पे होगा, कितना केजी है? 554.4 केजी। तो कुछ नहीं करना, 0.45 को आपको सीमेंट जो हमारा केजी में आया था उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो गया? 249.48 केजी। अब उसको फिर लीटर में बोल दो। अगर आप इसको लीटर में भी बोलते हो तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है। आई नो कि केजी से लीटर में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आता है, बट यहाँ पे अगर आप इसको लीटर में भी कन्वर्ट करके बोलोगे तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क आने वाला नहीं है। आपका जो कॉन्क्रीट तैयार होगा वो ए ग्रेड का तैयार होने वाला है, नो इशू, ठीक है। तो आप डायरेक्ट उसको 249.48 लीटर बोल सकते हो। तो ये आ गया हमारे पास वाटर का भी क्वान्टिटी, ठीक है। तो वाटर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जैसे मैंने बोला 0.45 स्टैंडर्ड है, अच्छा कॉन्क्रीट तैयार होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर जगह सेम रिक्वायरमेंट है। साइट के हिसाब से प्रॉब्लम क्या होता है ना, कहीं पे चाहिए होता है लाइट कंक्रीट की, कहीं पे चाहिए होता है हार्ड कंक्रीट, तो वहाँ रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें चेंजेस आ सकते हैं। जैसे मैंने एग्रीगेट में बताया, डेंसिटी आपको पता करना होगा कि वहाँ पे जो एग्रीगेट यूज़ कर रहे हो उसकी डेंसिटी कितनी है। ये आपको कहाँ मालूम चलेगा? जब एग्रीगेट और सैंड की जब टेस्टिंग होती है ना, क्वालिटी टेस्टिंग, उसमें आपको उसकी डेंसिटी मालूम चल जाएगी, ठीक है। आप वो क्वालिटी वाली जो रिपोर्ट है वो आप मंगवा लोगे तो आपको सैंड का डेंसिटी भी मालूम चल जाएगा और एग्रीगेट का भी डेंसिटी मालूम चल जाएगा उधर से, ठीक है। और आपका जो सीमेंट होता है उसमें आपका डेंसिटी होता है वो 1440 kg होता है, वो फिक्स्ड है क्योंकि उसे मैन्युफैक्चर किया जाता है फैक्ट्रीज में, तो इसमें वेरिएशन नहीं आते। 1440 फिक्स्ड है, ठीक है। बस यही है कि जब इसको CFT में एक कन्वर्ट करना होता है तो आपको नंबर ऑफ सीमेंट बैग को मल्टीप्लाई कर देना है 1.226 से। अदरवाइज कोई भी ऐसा मटेरियल है उसको अगर आपको M³ में तैयार मल्टीप्लाई करना है CFT में, अगर M³ में है तो बस सिंपल सा फॉर्मूला ये याद रखना है कि एक M³ बराबर होता है 35.3147 के। यही था ना, तो ये सही होना चाहिए 35.3147 CFT, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी वीडियो एंड होती है। बड़ा था लेकिन बहुत अच्छा कंटेंट है ये, और इसको एक जगह करना ही अच्छा रहता है। अगर अलग अलग करता तो फिर आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करती है वो मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम अभी भी हो गया है, डाउट है, कुछ भी है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताओ। और फर्दर अगर इसमें डाउट है कि ये जो पार्ट है कि आपने बाकी के लिए 35.1347 लिया बट सिर्फ सीमेंट के लिए 1.226 लिया है कन्वर्जन में CFT में, तो अगर ये भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। अदरवाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर भी करो। थैंक यू सो मच।